अरे भाई हम तो एक बात बोलते हैं, जल्दी बीमार मत पड़ना। अब भाई आप बीमार पड़े रहेंगे घर तो मुझे कौन मिलने आएगा बताओ, हैं? और आप बीमार होके पड़े रहेंगे घर तो हम किसको सुनाएंगे? हम ऐसे अपने आप को ही सुना लेते हैं, जब गाने का मन होता है तो खुद ही गा लेते हैं। वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी कहते हैं, हे मन तू मेरा चेला है और मैं तेरा गुरु हूँ, ए चेले अब सुन इस ज्ञान को। तो पूरा ज्ञान जो है वो अपने मन को सुनाते। किसी ने कहा भर्तृहरि जी आपको बाहर कोई चेला नहीं मिला? बोले बाहर चेलों का कोई भरोसा नहीं, कब भाग जाए, रहे ना रहे, मन में सुनने की श्रद्धा भावना रहे ना रहे, पर अपना मन तो सदैव मेरे साथ है, इसलिए अब इस मन से बढ़िया चेला कोई नहीं हो सकता। तो मन को शिष्य बनाया और भर्तृहरि ज्ञान सुनाते हैं। ये 100 श्लोकों का जो ग्रंथ है भर्तृहरि जी ने किसी और को नहीं कहे, अपने ही मन के लिए कहे। तो ऐसे मुझे गाना हो तो मैं गा लूँगी, लेकिन फिर भी विनोद के लिए ये बात कहती हूँ कि आप स्वस्थ रहें तभी तो आएंगे बैठेंगे तो हम सुनाएंगे, तभी तो ये महफिल जमेगी ना। तो यह आवश्यक है कि तुम स्वस्थ रहो, और उससे बड़ी बात जिंदा भी रहो। रोगी हो गया अस्पताल में पड़ा है तो चलो 4-6 महीने में ठीक हो जाए, संभावना है, पर मरी गया तो जिंदा भी रहना अच्छा है। क्या ख्याल है आपका? तो स्वस्थ भी रहिए और जीवित भी रहिए, और स्वस्थ और जीवित रहने के लिए 2 चीज़ों का बस ध्यान रखिए। एक, शाकाहारी भोजन खाइए, और भोजन खाते समय बस इस चीज़ का ध्यान रखें वो ताज़ा हो, जल्दी पचने वाला हो, और बहुत अधिक मिर्च मसाला न लगा हो तो उत्तम रहेगा, पचने में आसानी रहेगी, वात पित्त कफ संतुलित रहेंगे, स्वास्थ्य आपका बना रहेगा। और जब शरीर में ये अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के शोध पत्र का ये मैं आपको हवाला दे रही हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जो आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन होने का कारण उनके मन से अधिक उनके शरीर के अंतर सूजन है। इन्फ्लेमेशन इन द इनर बॉडी, अंदर सिस्टम में शरीर के अंतर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से मन में डिप्रेशन आ जाती। तो माने अगर शरीर में सूजन ना हो, देखिए एक सूजन होती है जो बाहर की तरफ तो दिख जाएगी, हाथ में हो, मुंह में हो, पाँव में हो, पर जो अंतर हो रही है, आर्गन्स में हो रही है, अंतड़ियों में हो रही है, धमनियों में हो रही है, शिराओं में हो रही, वो तो आंख से दिखेगी भी नहीं। लेकिन जब ये सूजन शरीर में होती है तो डिप्रेशन होना लाजमी है, स्वाभाविक है, वो हो जाएगा। इसलिए हमारे शरीर में पित्त का संतुलन रहे, माने कोई इन्फ्लेमेशन, कोई सूजन न रहे, तो उससे मन भी अच्छा रहता है। ऐसे ही शरीर में वायु विकृत होगी तो भी मन खराब हो जाएगा, तो वायु भी हमारी शांत रहे, और वात पित्त कफ शांत रहते हैं तो मन भी शांत रहेगा। तो श्री कृष्ण के इस वचन पर मैं फिर आती हूँ, यत जुहोषि, जो कुछ आप यज्ञ करते। देखिए एक यज्ञ होता है जो हवन कुंड वाला, हाँ, और एक हवन कुंड के बगैर वाला भी यज्ञ होता है। जैसे जब आप निष्काम कर्म करते हैं ये भी एक यज्ञ है, जब आप रोजगार कमाने के लिए जाते हैं ये भी एक यज्ञ है, आप पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, वैश्य कर्म करते हैं, बिजनेस हैंडल करते हैं, तो ये भी अपने आप में एक कर्म है, जिस कर्म का फल हम अपने स्वार्थ के लिए न चाहें वह हर कर्म यज्ञ हो जाता है। तो जब भी कुछ काम करें, अब आपका जो भी काम है, जब भी कुछ काम करें तो ईश्वर का स्मरण करें। यत ददासी, जब कुछ दें, जैसे आपका मन आया चलो आज कुछ दान करते हैं, किसी मंदिर, किसी अस्पताल, किसी जिसको नीड है उसको हम देने जाए, तो बोले दानी बन के हम दयालु हैं, आई एम अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, ये सोच करके ना दे। जब देवे किसी को, भले वो मंदिर में दे, गुरु को दे,
संत को दे, या किसी दीनहीन को दे, या किसी अनाथ को दे, किसी की सहायता करने के लिए जब धन देवे तो देते समय देवे, पर स्मरण ईश्वर का करे कि ईश्वर की शक्ति से ये शरीर ने कार्य किया, धन आया। अब ईश्वर की उसी शक्ति से मन में ये ख्याल आया कि मैं किसी को कुछ दूं। देना अच्छी बात है, दान करना एक सात्विक कर्म है, लेकिन मैं दानी हूं ऐसा मान लेगा तो रजोगुण हो जाएगा। और जिसको मैंने दान दिया हो उसको उठते बैठते मैं सुनाता रहूं, मैंने दिया था, तुझे मैंने दिया था, तो ये तमोगुण हो जाएगा। देखिए, दान एक सात्विक कर्म है, करना चाहिए, पर दान का अभिमान ले ले और कहे मेरे से बड़ा दानी कोई नहीं, ये भी गलत। जैसे मैं कई बार ऐसे लोगों को मिलती हूँ जो कहेंगे मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वहाँ वो बनवाया, मेरे पिताजी ने अस्पताल बनवाया था, मेरी माँ ने ये स्कूल बनाया था, माँ ने स्कूल बनाया था 50 साल पहले, खुद बुढ़ा गए हैं, लेकिन रोज जा कर के उस स्कूल के विद्यार्थियों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को वो फोटो लगा है ना, मैंने किया, मेरी माँ ने किया, मेरे बाप ने किया। भाई अच्छी बात है, कितने बार बोलोगे, थकते नहीं हो, छोड़ दो ना अब। और उससे बुरी बात दूसरी क्या हो जाती है कि जिसको दान दिया हो उसको सुनाए, ये मैंने दिया था तुझे, एहसान मान मेरा। अरे भाई क्या बड़ा एहसान कर दिया तुमने, किसी की पढ़ाई के लिए 4 पैसे दे दिए, किसी को इलाज को 4 पैसे दे दिए। अरे दे दिए, देने वाला दाता ईश्वर दे के कभी जतलाता नहीं हमें कि तुम्हें क्या कुछ दिया, और तुम किसी को दे दो और 4 लोगों को सुनाते फिरो, तो ये तो अच्छी बात नहीं। तो दान करना सात्विक, दान का अभिमान किया रजोगुण, और दान दी वस्तु के प्रति और आसक्ति बना ले तो बड़ी मुश्किल है। तो कर्म वही है, लेकिन हम उसे सात्विक ढंग से करते हैं कि हम उसे रजोगुणी ढंग से करते हैं कि हम उसको तमोगुणी बना देंगे, इससे सारा कर्म जो है बिगड़ जाता है। तो श्री कृष्ण कहते जो कुछ दान दो, जो कुछ तप करो। तप की बात आती है, जैसे कोई कोई उपवास लोग रखते जिसमें जल भी नहीं पीते, निर्जला एकादशी जैसे, या कि इतने दिन अन्न नहीं खाएंगे, या इतने दिन हम फल ही खाएंगे, या इतने दिन सिर्फ हम दूध ही पिएंगे। और कोई लोग ऐसे ऐसे कठोर व्रत करते, तपस्या करते, अच्छी बात है, करिए, लेकिन करते समय पर भी अभिमान नहीं करना है मैंने किया। करते समय पर भी ये भाव होना चाहिए, ये प्रभु की दया है, मेरे अंदर ऐसी शक्ति आई, ये प्रभु की कृपा है कि मेरे अंदर ऐसी भावना आई, तो मेरे अपने शुद्धिकरण के लिए ये कर्म हुआ मुझसे, तो मेरा ध्यान फिर प्रभु की ओर चला जावे। जो कुछ हम करें, जो कुछ हम दान दें, जो कुछ हम खाएं, और जो कुछ हम यज्ञ करें, वह सब श्री कृष्ण कहते हैं प्रभु के अर्पण कर दे, अपने तक ना रखे। मैंने किया ऐसा डोंडी नहीं पीटता फिरे, ऐसा डंका नहीं बजावे। मन को इस प्रकार भाव में रखे कि मेरा है क्या, हाँ क्या है, आप बताइए। जिस शरीर के साथ आप जीवन जी रहे हैं, यह शरीर भी आपका नहीं है क्या? अच्छा, अगर आपको ऐसी कोई गलत फहमी है कि शरीर आपका है, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट देती हूँ करने के लिए। और एक्सपेरिमेंट ये है, अब से आप पलक मुझे देखते रहिएगा, पलक नहीं झपकना, नो ब्लिंकिंग ऑफ आईज, लेट्स प्ले दिस गेम, डू दिस एक्सपेरिमेंट। पलक नहीं झपके, ऑर्डर दे दो अपनी आंखों को, नहीं झपकेंगे हम, नो ब्लिंकिंग, बिना आंख झपके अब हम अगला आधा घंटा ऐसे ही बैठेंगे। कर सकोगे? मुश्किल है, कई लोग तो करने लग गए। अरे बाप किस ख्याल में जी रहे हैं आप? चलो दूसरा करके देख लो, सांस अंदर भर लो, बाहर मत छोड़ना,
या सांस बाहर छोड़ दो, अंदर मत लेना। कंट्रोल रखो ना, आपका शरीर है, आपके पास शक्ति होनी चाहिए ना, आपकी क्षमता होनी चाहिए, आपके हुक्म से ये शरीर चलना चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकेंगे? सांसें आप लेते नहीं, सांसें चलती हैं, पलकें आप झपकाते नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन है, पलकें आप पे आप झपक रही हैं। ये शरीर तुम्हारा है नहीं, ये शरीर तुम्हारा है नहीं, ये किसी कारणवश आपको नसीब हुआ है। ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का प्रसाद है जो आपको मिला है, कुछ करने के लिए मिला। क्या करने के लिए मिला ये भले ना पता हो। वो कहते जी हमें पता है, बड़ा मकान बनाने के लिए अहमदाबाद के सबसे बड़े बिलबोर्ड पे मेरी फोटो लगे, इस देश का, मैंने इस शहर का ही नहीं, इस देश का सबसे बड़ा गुणी ज्ञानी धर्मात्मा सुंदर ताकतवर व्यक्ति मैं हूँ, मेरे फोटो लगें, मैगजीन में छपें, अखबारों में आवें, हम तो इसीलिए पैदा हुए कि हम नाम रोशन कर देंगे। मैं कई बार जब लोगों को सुनती हूँ तो लोग बड़े अजब ऐसे है, जैसे कोई स्त्री है तो कहेगी मैं सबको दिखा दूंगी मैं कितनी समझदार हूँ। मैं पुरुषों को देखती हूँ तो वो भी मैं दिखा दूंगा सबको मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं अकेले बिजनेस चला सकता हूँ, मेरा भाई मेरे से लड़ता है, मेरा बाप मेरे से लड़ता है, ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं दिखा दूंगा। और जिसको देखो ये दिखाने में लगे हुए हैं, दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे भाई आप? किसको दिखा देंगे? और कौन बैठा है हाथ जोड़ करके कि दिखाओ, हमें दिखाओ आपके अंदर क्या ताकत है, दिखाओ, बताओ आप कितने गुणी ज्ञानी हो। अरे छोड़ो भाई, किस व्यर्थ की बात में आप पड़ गए हो। पढ़ो तो अपने लिए कि इससे आपका विकास होता है। धन कमाओ अच्छी बात है, गुजर बसर करने के लिए धन आवश्यक है, इसलिए धन कमाना एक यज्ञ है, करिए का। बट ये दिखाने की बात कहाँ से आ गई? ये हमारा देह जो है ये कुछ दिखाने के लिए नहीं बना है, धन जोड़ जोड़ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बना। बड़ा अवार्ड पुरस्कार लेने का लालच इतना भरा हुआ है लोगों के अंदर, मरते ही रहते हैं उसके लिए। अरे इसके लिए भी ये नहीं मिला है शरीर, किस लिए मिला है? ये मैं कुछ पंक्तियां गाती हूँ, एक बार मैं गाऊंगी, एक बार आप मेरे साथ दीजिएगा, मेरे बात दोहराइएगा उसको। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये बुलाने के काबिल नहीं है, ये बुलाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल तेरा सिला है, चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। श्वास गिन गिन के, श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है।
अपनी नकी मन लगाकर। वो तो भगवान, वो तो भगवान, वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। बात मानो ये बिल्कुल सही है, बात मानो ये बिल्कुल सही है। जिसकी देह आत्मा बुद्धि रही है, जिसकी देह आत्म बुद्धि रही है। आत्मा का बोध, आत्मा का बोध, आत्मा का बोध जिसको नहीं है, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। तूने नर्तन को पाके की कीता, तूने नर्तन को पाके गीता। जो पढ़ी ना सुनी भगवद गीता, जो पढ़ी ना सुनी भगवद गीता। साधु सन्यासी, साधु सन्यासी, साधु सन्यासी बन मन न जीता, संत कहाने के काबिल नहीं है, संत कहाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का, नाम हरि का, नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो। ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये बुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये हमारा शरीर इतना पवित्र है, इतना पावन है, इसको हमने चोला, चोला माने वस्त्र, लॉन्ग ड्रेस, उसको हम चोला कहते। बोले ये प्रकृति ने इतना सुंदर तुम्हें मानव का शरीर बना करके जो दिया है, और इस शरीर के अंदर जीवन का फूल भी खिला। शरीर तो हो
लेकिन उसमें श्वास न हो, जीवन न हो, प्राण न हो, तो क्या फायदा। अब हमारे इस पवित्र शरीर में जिसमें प्राण ऊर्जा रूपी जीवन भी है, ये जो हमें मिला है, इस शरीर के अंदर फिर श्वासें कितनी चलेंगी? बोले वो गिनती की हमको मिली, इट्स काउंटेड। जितने श्वास गिन के मिले हैं उतने ही लोगे, ना उससे एक कम ना उससे एक ज्यादा। इसलिए डरना छोड़ दो, डरना छोड़ दीजिए, हाय मरना जाए, हाय मरना। अरे काहे, जब तक श्वास है और जितने श्वास लेने हैं, कोई मार ही नहीं सकता, कोई मार ही नहीं सकता। कुछ तो विश्वास रखिए प्रकृति के नियमों पर। अब देखिए, सूर्य उदय होते हैं प्रकृति के नियम से, हाँ, अस्त होंगे प्रकृति के नियम से। गर्मी, सर्दी, वर्षा, बहार, ये सब आती है प्रकृति के नियम से। हमारा देश इस मामले में भी बड़ा भाग्यशाली है कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं आती। इन 6 ऋतुओं के साथ कैसे अपने आप प्रकृति बदलती है, कैसे कैसे सब ये नए फूल, नई कोंपलें, नए फल पत्ते, सब्जी, ये सब आ जाते हैं। ये सब परिवर्तन जो हो रहा है, जिन नियमों से हो रहा है, जिस ऋत से हो रहा है, उस अनादि ऋत, उस अनादि नियम को ही हम प्रकृति कहते हैं। तो उसी प्रकृति के नियम अनुसार हमें ये शरीर मिला है और हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें नंबर ऑफ ब्रेथ मिले। इट इज़ नॉट नंबर ऑफ ईयर्स कि आप 60 साल जिएंगे कि 70 जिएंगे कि 80 जिएंगे। इट इज़ ऑल अबाउट नंबर ऑफ ब्रेथ। आप प्रति मिनट कितने श्वास लेते हैं, कितने श्वास आप खर्च कर रहे हैं, उतनी जल्दी या उतने देर में मरेंगे। और दूसरी बात यह है, अगर इस नियम को आप नहीं समझते तो भी श्वास की जो गिनती है, और सांस लिए जा रहे, छोड़े जा रहे, लिए जा रहे, छोड़े जा रहे, लेते छोड़ते, जिस दिन गिनती खत्म हुई उस दिन गया, फिर शरीर नहीं बचेगा। देन नोबडी कैन सेव। ना हॉस्पिटल की मशीनरी, ना न्यूक्लियर मेडिसिन, ना कुछ और, फिर नहीं कुछ बचा पाएगा। तो भाई प्रकृति के इस नियम पर भरोसा रखो ना कि श्वास मुझे जितने मिले हैं तो उतने तो हम लेंगे ही लेंगे। अब इस जीवन को, इस शरीर को जीते हुए आप थोड़ा इस बात का भर ध्यान रखिए कि व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ की वासना में अपने जीवन को बर्बाद मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये लुट गया जीवन का फूल तो मालूम नहीं दोबारा कब मिले न मिले, वी डोंट नो। जैसे मैं आपको कहूँ, आपका पिछला जन्म कहाँ था, क्या थे आप, कुछ याद है? कुछ याद नहीं। तो आप अब प्रकट गए एकदम से, जन्म हो गया, हाँ 6 महीने साल में इधर उधर देखने लगे, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन है, ये मेरा घर है, और फिर पढ़ते लिखते आप इतने बड़े हो गए, लेकिन आपका जन्म क्यों हुआ आप जानते नहीं है, किस कर्म से हुआ ये भी जानते नहीं है, कितने श्वास जिएंगे ये जानते नहीं है, कितना समय जीवन चलता रहेगा यह भी जानते नहीं है। पर इतना तो जानते हो ना कि जीवन का अंत हो ही जाएगा एक दिन। पर जिससे इससे पहले कि जीवन का अंत हो जाए, जीवन के लक्ष्य को, जीवन के तात्पर्य को, जीवन के रहस्य को हाँ समझ लेना आवश्यक होता है। आपकी क्या समस्या है सो आप लिखिए। भाई साहब, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे पूछने लग जाओ दुकान नहीं चल रही क्या करें। हम लाल हरी चटनी वाले नहीं हैं ना, हम यंत्र मंत्र बीज मंत्र देने वाले नहीं हैं। हम विज्ञान और ज्ञान और ब्रह्म विद्या के द्वारा अपने जीवन को समझने के लिए, तो शास्त्र की दृष्टि से कुछ समझना आती हो, मानसिक कुछ संवाद चलता है, कुछ दिक्कत चलती है, संताप चलता है, समझ नहीं आती है, तो वो जरूर पूछिए। धर्म अध्यात्म का, योग का प्रश्न हो तो जरूर पूछिए, आयुर्वेद का हो जरूर पूछिए। मैं अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी मैं। और आज चूंकि बात मैंने श्वास की करी है, तो श्वास का, स्वास्थ्य का और हमारे मन के स्वास्थ्य का आपस में क्या रिश्ता है,
इस विषय को मैं कल लेना चाहूँगी, जिससे न केवल आप इस विषय से परिचित हो जाएं, बल्कि आपको ये भी समझ आ जाए, ऐसे कुछ टूल्स आपको देंगे जिससे आप अपने स्वास्थ्य माने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कर सकें, माने देह का बल और मनोबल ये दोनों बढ़ा सकें। इस विषय में चर्चा मैं कल करूँगी। आप सब इतने प्रेम से, इतनी सुंदर मुस्कान लेके, प्यारी प्यारी सूरतें लेके सामने बैठते हो, तो छोड़ने का तो दिल नहीं करता, पर फिर समय तो हो गया है ना। आज छुट्टी दूंगी तो कल आओगे ना, तो कल फिर मिलने के लिए आज आपसे आज्ञा चाहूँगी। वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ और आप सबको मेरे भाव भरे प्रेम भरे प्रणाम। प्रभु मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।